एकेडमी से आपके सामने फिर से स्पोकन की क्लास में एक नई वीडियो लेकर के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज आगे बढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें, अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और करने के लिए कहें। रिंग बेल को प्रेस कर दें जैसे लेटेस्ट अपडेट आपके पास पहुंचती रहे। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। जब कोई कार्य पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और कंटिन्यू हो रहा था, और तो ऐसे टेंस को, यानी जब कोई कार्य पास्ट में ही कंटिन्यू था, ऐसे टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं दोस्तों, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब होती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वर्ब आईएनजी यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। आई, ही, सी, इट सिंगुलर नेमिंग वर्ड के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। वी, यू, दे प्लूरल नेमिंग वर्ड के साथ वर का प्रयोग करते हैं। आईएनजी फॉर्म हम प्रत्येक सेंटेंस में लगाते हैं, चाहे वह पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या इंटरोगेटिव हो या डबल इंटरोगेटिव हो। किसी भी प्रकार का सेंटेंस होता है दोस्तों, सब में हम आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके कुछ सेंटेंस के बारे में। जैसे हम सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वाज वर लिखते हैं, फिर वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं, वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, वह कंपनी में गबन कर रहा था। गबन करना, गबन करना, एम्बेजलिंग, गबन करना, एम्बेजलिंग। ही वॉज एम्बेजलिंग इन द कंपनी। वह मूछें बढ़ा रहा था, मूछें बढ़ाना। ही वॉज ग्रोइंग अ मुस्टैच। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं, मूछें भी हमारी कई प्रकार की होती हैं। जैसे हम मूछें बढ़ाना मुस्टाच यूज करते हैं, विस्कर्स यूज किया जाता है कैट्स मुस्टाच के लिए, लॉक्स यूज करती हैं लड़कियां यूज करती हैं, गर्ल्स हट। स्टबल यूज किया जाता है जब हम हल्की लाइट बियर्ड हो, हल्की दाढ़ी हो। लेकिन जो गर्ल्स के हेयर, जो ऐसी लड़कियां जिनके फोरहेड पे बाल हों, फोरहेड पे जो हेयर होते हैं उनको हम फ्रिंजर्स बोलते हैं। गोएटी, गोएटी इस टाइप की बियर्ड्स होती है जो कि लिप के नीचे होती है। लिप के नीचे वाली बियर्ड को गोएटी बोलते हैं। लड़कियां जब बालों में जूड़ा बनाती हैं तो उसको बन बोला जाता है। अगर जो चोटी बनाई जाती है गूथी हुई रहती है तो उसको हम प्लेड या ब्रेड बोलते हैं। दोस्तों, लाइक एज हॉर्स, हॉर्स की तरह जो चोटी बनाई जाती है उसको पॉनी टेल बोलते हैं। इसी तरह से कॉर्न रो बोला जाता है जो फुल ऑफ टेल होती है। विंटर कैप होती है, जो गोली ऊनी टोपी होती है, गोली ऊनी टोपी जो हम यूज करते हैं उसको विंटर कैप बोलते हैं। टोपी के ऊपर जो चूंदी निकली होती है, चोटी निकली होती है, उसे पॉम पॉम बोला जाता है, यानी वह पॉम पॉम कहा जाता है। चैन के दांते को टीथ ऑफ जिप बोलते हैं। इसी तरह से एक चुटपुटिया होती है, स्नैप बटन जिसको बोलते हैं, प्रेस स्टड और स्नैप स्नैप बटन, उसको चुटपुटिया दबाना बोलते हैं। इसी तरह से थिम्बल होता है। थिम्बल एक ऐसा है जो कि ग्लव्स होता है, जो कि केवल फिंगर को कवर करता है। किसको कवर करता है? केवल फिंगर को कवर करता है। तो ऐसे ग्लव्स को हम थिम्बल बोलते हैं। यानी ये सारे वर्ड हम अपने लाइफ में यूज करते हैं। जैसे वह मूछें बढ़ा रहा था, ही वॉज ग्रोइंग अ मुस्टाच। वह लिप के नीचे नीचे मूछें बढ़ा रहा था, दाढ़ी बढ़ा रहा था वह, तो ही वॉज ग्रोइंग अ गोएटी। इस तरह के
कुछ ऐसे वर्ड ये हैं, वोकेबुलरीज हैं, जिनको हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो इनकी स्पेलिंग या इनकी मीनिंग क्या होती है वो दोस्तों हमें आपको जानना जरूरी है। तो ऐसी वोकेबुलरीज आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे, ऐसी चीजें, ऐसी नई नई चीजें आपको मिलती रहेंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें नॉट वर्ड यूज किया जाता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, पहले हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वॉज वर यूज करते हैं, फिर नॉट यूज करते हैं, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। जैसे वह स्वेटर नहीं बुन रही थी, शी वॉज नॉट knitting द स्वेटर। स्वेटर बुनना, knitting द स्वेटर, स्वेटर बुनना, knitting द स्वेटर। वे लोग कढ़ाई कर रहे थे, दे वर नॉट, वे लोग कढ़ाई नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट एम्ब्रॉयडरिंग। एम्ब्रॉयडरिंग कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरिंग होता है कढ़ाई करना, दे वर नॉट एम्ब्रॉयडरिंग। इसी तरह से दोस्तों बढ़ते हैं आगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। उसमें भी हम पॉजिटिव की बात करते हैं। वॉज वर स्ट्रक्चर में देखते हैं तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट होता है। क्या वह क्रोशिया कर रही थी, क्रोशिया करना, तो सी क्रॉसिंग, वॉज सी क्रोसेटिंग, क्रोसेटिंग होती है क्रोशिया करना, क्रोसेट क्रोशिया करना, क्रोसेटिंग क्रोशिया कर रही थी। क्या वे लोग पीको कर रहे थे, वर दे डूइंग पीको, डूइंग पीको, पीको करना। क्या हम लोग रफू कर रहे थे, वर वी डॉर्निंग, डॉर्निंग वर्ड होता है रफू करना, रफू करना को डॉर्निंग बोला जाता है। तो ये वर्ड, ये सारी नई नई वर्ड, नई नई चीजें हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। बस आप चैनल पे बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पहले हम नेगेटिव फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे वॉज वर स्ट्रक्चर होता है, वॉज वर सब्जेक्ट नॉट वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट, या हम इसको लिख सकते हैं वॉजंट या वरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह गुल्ली डंडा नहीं खेल रही थी, गुल्ली डंडा खेलना, प्लेइंग टिप कैच, टिप कैच गुल्ली डंडा खेलना। वॉज सी नॉट प्लेइंग टिप कैच, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं वॉजंट सी प्लेइंग टिप कैच। आंसर मिलेगा यस या नो। इसी तरह से क्या हम लोग रस्सी नहीं कूद रहे थे, रस्सी कूदना स्किपिंग रोप, रस्सी कूदना स्किपिंग रोप। तो वर वी नॉट स्किपिंग रोप, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दोस्तों, वरंट वी स्किपिंग रोप, वरंट वी स्किपिंग रोप। कुछ ऐसे गेम होते हैं दोस्तों, जैसे एक ऐसा गेम होता है जो कि स्टिक के द्वारा टेबल पे खेला जाता है, उसे हम कहते हैं पूल गेम। कंचा खेलना, कंचा जिसको बचपन में हम लोग गोली कहते थे, कंचा खेलना मार्बलिंग, मार्बलिंग कंचा खेलना। बच्चों का झुंझुना, बच्चों का झुंझुना जो होता है उसको रैटर कहा जाता है दोस्तों। इसी तरह है बचपन में आप लोगों ने आई स्पाइस खेला होगा, आई स्पाइस को हाइड एंड सीक या पीक अबू कहा जाता है, पीक अबू या हाइड एंड सीक। आंख मुंदल भी एक प्रकार का गेम होता है जिसमें आंखों में पट्टी बांध करके लोग उस पट्टी बांध करके लोगों को टच किया जाता है। इस गेम को इंग्लिश में ब्लाइंड मैन बफ कहा जाता है, ब्लाइंड मैन बफ। क्या हम लोग आंख मुंदल नहीं कूद रहे, नहीं खेल रहे थे, तो वर वी नॉट प्लेइंग ब्लाइंड मैन बफ। आई स्पाइस खेलते इसमें हम जो जब ढूंढ लेते हैं तो बोलते हैं आई स्पाइस, तो उसको हम ये बोलते हैं आई स्पाई यू। आई स्पाइस नहीं बोलते हैं दोस्तों, हम क्या बोलते हैं आई स्पाई यू, यानी मैंने आपको ढूंढ लिया। तो ये सारे नए नए वर्ड्स शायद आपको कहीं नहीं मिले होंगे, लेकिन हमारे चैनल पे हमारी वीडियो में इसी तरह के और नए नए वर्ड्स मिलेंगे दोस्तों। तो चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए।
अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वो भी पॉजिटिव की बात करते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है कि स्ट्रक्चर होता है, पहले हम WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, फिर वॉज वर्ड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब ING लिखते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो राजू कल क्यों नहीं लंगड़ा रहा था, लंगड़ाना, लिम्पिंग। Why was Raju not limping yesterday? Why was Raju not limping yesterday? कल नहीं लंगड़ा रहा था, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, yesterday लिखेंगे। आज नहीं लंगड़ा रहा था, तो today हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे दोस्तों। और इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे। वह गेंद गेंद क्यों नहीं लुढ़क रही थी, Why was the ball tumbling, लुढ़कना, टम्बलिंग। इसी तरह से पलटने के सेंस में दोस्तों टॉपल वर्ड यूज किया जाता है, लड़खड़ाने के लिए लर्च यूज किया जाता है, कूदने के सेंस में हम जंपिंग या हुपिंग भी यूज करते हैं। इसी तरह से अगर डांटने का सेंस आता है तो चाइड यूज किया जाता है। तो ये सारे नए नए वर्ड्स हैं जो कि आपको हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे। तो इसके लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, नई नई वीडियो की अपडेटेड आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं आगे। आगे चलते हैं, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जो हम लिखते हैं, स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड, फिर वॉज वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब ING और ऑब्जेक्ट। तो मैं तुमसे गहन पूछताछ क्यों नहीं कर रहा था, तो व्हाई वाज आई नॉट ग्रिलिंग यू। ग्रिलिंग मीन्स होता है गहन पूछताछ करना, गहन पूछताछ करना, ग्रिलिंग। तुम सिकड़ी क्यों नहीं खेल रहे थे, सिकड़ी खेलना, व्हाई वर यू, क्यों नहीं खेल रहे थे, व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग हॉपस्कॉच, व्हाई वर यू नॉट प्लेइंग हॉपस्कॉच। दोस्तों यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक अगर आप कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ ऐसे वर्ड भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं दोस्तों जिसके साथ ING हम नहीं यूज करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे सी के साथ ING कभी नहीं यूज करेंगे, हियर के साथ नहीं यूज करेंगे, स्मेल के साथ नहीं करेंगे, टेस्ट के साथ नहीं करेंगे, और फील के साथ नहीं करेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस में इनके साथ स्पोकन में ING नहीं यूज करेंगे। तो ये सारे नए नए वर्ड आपको मिलते रहेंगे, नई नई चीजें आपको पता होती रहेंगी। तो इसके लिए चैनल पे आप लोग दोस्तों बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आप जब वीडियो शेयर करेंगे तो शेयर करने के बाद ही आपको नई नई वीडियो मिलती रहेंगी, और नई नई वीडियो जब आपको मिलेंगी तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों चैनल पे बने रहिएगा। और अपने दोस्तों को भी चैनल और शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। अगला टेंस हम लोग नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, इसमें कुछ अभी स्पेशल रूल भी आपको बताए जाएंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, रिंग बेल को प्रेस कर लीजिए जिससे नई अपडेटेड आपको मिलती रहे।